10वां में जाएगा। 13 मार्च से लेवल का परीक्षा हो जाएगा 12 में। और जो इंटर का परीक्षा दिया उसका रिजल्ट निकलेगा 20 तारीख तक अनुमानित है। जो मैट्रिक की परीक्षा दिया उसको 29 तारीख तक निकलेगा। 1-2 दिन पहले आंसर क्यू जारी होगा। अगर जो परीक्षा दिए हैं मैट्रिक की परीक्षा दिए हैं आंसर क्यू जारी करता है बिहार बोर्ड, उसी के अनुसार से उसका आंसर मिलता है। उसको लगता है कि सर ये गलती बना दिया हो, आदमी गलती तो बनाम बात है ना रे, तो उसको चेक करने के लिए बिहार बोर्ड मौका देता है। वो अगर गलती है तो कंप्लेन कर सकता है, सुधार जाएगा। वो 2-4-5 दिन जमा करे जारी करेंगे नेट पर। उसको लगता है कि सर ये वाला आंसर गलती हो गया सर, उससे चेक करने में कंप्लेन करके उसको सही हो जाएगा। सीरीज पर क्वेश्चन सीरीज आता है ना, हां एबीसी करके देता ना, हां उस तरह से देता है आंसर क्यू। आप मिलाइए, आपको लगता है कि हमको ये वाला ना सही होना चाहिए और उससे गलती हो रहा है, गलती चेक हो जाएगा। फिर अगर ना ध्यान दिएगा ना तो गलती चेक हो जाएगा। आपको लगता है कि ना सर ये वाला सही होना चाहिए, वो गलती कर दिया, तो आप कंप्लेन कीजिए, आपका सही कर दिया जाएगा। ऐसा नियम है। जो परीक्षा दिया उसको बोल दिएगा मैट्रिक का 2 दिन में जारी करेगा वो बिहार में। नेट पर जारी करता है और कंप्लेंट भी नेट ऑनलाइन हो जाता है, सही सुधार भी जाएगा। हां बोलेगा थोड़ी, आवेगा नेट पर, उसका साइट पर आता है, डाउनलोड कीजिए, मिलाइए, अपना क्वेश्चन होगा ना आपके पास, क्वेश्चन मिलाइए आंसर सर, देखिए आप कौन कौन सही बनाए हैं। अपने आप इधर से पता चल तो ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा कितना सही हुआ। आपको 50 को रहता है ना जी, किसी में 50 हो किसी में 40 हो, आपको खुद पता चल जाएगा कितना सही हुआ। होता है 1-2 गलती होता ना, उससे भी गलती होता है, चेक कर इंसान की गलती तो ना होगा। हम लोग कुछ पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते केमिस्ट्री जिसका नाम था अम्ल भस्म लवण एवं पानी चलिए लम्बा पढ़ाते हैं। हाँ चल देखिए हम लोग पढ़ते केमिस्ट्री, कभी पढ़ते हैं केमिस्ट्री। चलते इसमें सूत्र बड़ी मिलेगा पढ़ना, सारी बात पढ़ना। हम लोग कुछ भी नहीं, इसमें सूत्र बड़ी सा मिलेगा पढ़ना। एलपी ब्रेड सा लिखा, आज भी लिखा है सर। हां लास्ट तक इस बारी आ रही पानी पीता खाली हाथ देख। चैप्टर कितना है? 2 चैप्टर 2। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इतिहास, मैथ 14 लेसन। उसके बाद पढ़ेंगे इतिहास। देख ले कुछ नंबर था उसका बाबू, अम्ल, उसके बाद भस्म एवं लवण। बताए थे ना, कल बताए थे कि अम्ल किसको बोलते हैं, पहचाने का तरीका। कल बताए थे अम्ल पहचाने का तरीका, फिर बताए थे भस्म पहचाने का तरीका, फिर बताए थे लवण पहचाने का तरीका। जिसके आगे एच हो, जिसके आगे एच हो अम्ल, जिसके पीछे OH हो भस्म, और जिसके आगे ना तो H हो ना तो उसके पीछे OH हो उसको बोलते हैं लवण। बताए थे? बोले यस नो। यस सर। देखिए वो लिखा था खत्म ना हो गए क्या होता है, कलर पढ़ भी सकते हैं बाहर अम्ल भस्म लवण। अम्ल को बोलते हैं अंग्रेजी में एसिड, इसको बोलते हैं बेस। ये बेबी को बेस पसंद है, गाना है बेबी को बेस पसंद है ना। एवं के एंड साल्ट वो जी बोलते हैं साल्ट। देख लिया ना, तो कल पढ़ा थे अम्ल भस्म लवण अंतर। अम्ल एवं भस्म में अंतर 5 नंबर या 2 नंबर में आवेगा, लिख देगा ना। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में कड़वा होता है, बता देना कड़वा होता है ना, कर लो कड़वा नहीं बड़े से मान लो ना, खत्म पढ़ा था याद है ना। फिर बताते हैं कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। फिर बताते हैं आपको कि जो अम्ल है, अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, और भस्म नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ट्रिक विकल्प बताते हैं अनीला, आ से अम्ल, ली से नीला, ला से लाल, याद है कि ना। फिर बताते हैं आपको कि अम्ल क्रिया करता है धातु से, क्या बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, लेकिन भस्म लवण के साथ अभी क्रिया नहीं करता। बताते ना, तो कल लिखा दिए थे। फिर आपको आगे पढ़ाए थे, आगे पढ़ाए थे क्या है? हाँ उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण किसको बोलते हैं? जब अम्ल एवं भस्म को आपस में विक्रिया कराते हैं तो लवण एवं जल की प्राप्ति होती है, उसे उदासीनीकरण क्रिया। फिर बताए थे कुछ पदार्थ दिए थे, उसका लिखे थे अम्ल के नाम,
ये सब याद कीजिएगा, अब जिंदगी में काम करेगा। देख बेटा, जो पढ़ लिया अच्छे से ना, उसको आगे भी भविष्य उज्जवल है। जितना पढ़िएगा ना 10वां में तो एकदम गुगीजन होवे कीजिएगा, आगे भी गुगीजन होइएगा लाइफ में भी। इसलिए कि हम बार बोल रहे हैं, स्ट्रगल करते रहिए, तकलीफ देते रहिए। जो तकलीफ देता है, जो स्ट्रगल करता है, वही इंसान आगे होकर बहुत ऊपर उठता है। कोई ऐशो आराम से जिंदगी नहीं बनता है, ध्यान है ना। ऐशो आराम से जिंदगी तक किसी को नहीं बना ना बनेगा। हमेशा स्ट्रगल, दुख, तकलीफ सहते रहिए, हमेशा बनेगा। कहता है गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है कि ना। देखिए आज पढ़ेंगे हम लोग, आज पढ़ेंगे सूचक के बारे में। किसके बारे में? सूचक के बारे में कितने लिख दिए केमिस्ट्री, अब आप केमिस्ट्री लिखे। सूचक बोलेगा, सूचक किसको बोलते हैं? बोलेगा सूचक किसको बोलते हैं? तो बोलना वैसा रंजक, वैसा रंजक। रंजक किसको बोलते हैं? रंग। रंजक किसको बोलते हैं? रंग ना, रस से रंग होता है, रस से रंजक नमी बचा रहा। वैसा रंजक जिसमें अम्ल एवं भस्म डालने पर रंग में परिवर्तन हो, उसे हम लोग सूचक कहते हैं। बोल देगा, कितना इजी है, एक बार तो पढ़ लेके याद हो जाएगा। मेहनत नहीं करते तुम लोग। हम लोग 10वां में गए थे, 9वां तक आप पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, कम बेसी पढ़ लिए। लेकिन 10वां में जैसी घुसे वैसी कम बेसी ना, एकदम बेसी बेसी बेसी। हमेशा टाइम बढ़ाते रहेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बढ़ते रहेगा। तो लिखेंगे वैसा रंजक, कुछ लिखेंगे रे, वैसा रंजक जिसमें वैसा रंजक जिसमें अम्ल एवं भस्म, बोल देगा ना, डालने पर रंग में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, उसे क्या बोलेंगे मेरे लाडलो? उसे सूचक कहते हैं। बोल देगा, है आसान, सूचक कहते हैं, है आसान। अब सूचक होता है 3 प्रकार के। कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। देखो लिखते हैं, सूचक कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। कैमरामैन है रे। सूचक 3 प्रकार। एक को बोलते हैं कृत्रिमी। क्या बोलते हैं? अच्छा, कृत्रिमी क्या बोलते हैं? जगह हाथों से बना दे, या तो रासायनिक जो हाथ से बन जाए। एक होता है प्राकृतिक, जो हमको भगवान दिए है ना। एक होता है कुछ बोले कृत्रिमी, बोल देगा कृत्रिमी, या तो बोल सकता है रासायनिक, बोल देगा रे रासायनिक, या बोल सकता है वो प्राकृतिक। कुछ बोलेंगे प्राकृतिक सूचक। एक होता है अल्फैक्टिक सूचक, फैक्ट्री सूचक हो गया। अब देखो ध्यान से समझ में आया रे फ्रॉड्स? वो जगह सूचक किसको लिख देगा ना, लिख देगा ना। बोलेगा सूचक कितना प्रकार लिख देगा? 3 प्रकार के। बोलेगा कृत्रिम सूचक उदाहरण लिख देगा, फिर बोलेगा प्राकृतिक लिख देगा ना। अब उदाहरण दे रहे हैं पहले। देख, कृत्रिमी क्या रासायनिक किसको बोलते हैं? जो हाथवा से बना ले, लैब में स्कूल है लैब ना, वहां बनता है, ठीक ना, वहां बना बैठे रहता हम लोग। तो होता है तो कुछ ऑरेंज मेथिल, कुछ बोलते हैं बोल देगा ऑरेंज मेथिल बोल देगा ना। एक होता है फिनोल्फथेलिन, कुछ होता है फिनोल्फथेलिन, बोल देगा फिनोल्फथेलिन। ये सब क्या है? रासायनिक सूचक है, जो हाथ से बना दिए गए, समझे कि ना, फिनोल्फथेलिन। फिर आता प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक भगवान दिया है, जैसे हल्दी, बोल दो हल्दी होता है। ऐसे देखे चुकंदर, चुकंदर उसको बोलते हैं बीट, चुकंदर बोलते हैं रे, चुकंदर, हाँ चुकंदर है ना, इसमें नहीं बोलते बीट। फिर आता है वो लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता, ठीक ना। एक आता है लिटमस पत्र, कैसा आता है? आपको शर्मा तो जो गुड़ों पूछते ना, लिटमस को समझ आता ना, यहीं से आता जाते, कहाँ से? लिटमस पत्र से। बोल देगा कोई दिक्कत? बोलेगा कि कृत्रिमिक या रासायनिक सूचक को उदाहरण दीजिए। तो लिख देना ऑरेंज मेथिल, फिनोल्फथेलिन
अब पूछेगा प्राकृतिक सूचक उदाहरण दीजिए दो हल्दी। 2 नंबरिया में हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी का पत्ता और लिटमस लिटमस ऐसे पात्र बोलते हैं है ना। ये लिटमस पात्र क्यों बोलते हैं? ये कागज चिपक के रहता है, बनता है पेड़ से, बनता है, मिलता है बाजार में। अल्फैटिक सूचक देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा होगा ना कि ऐसा इंसान है जो देख नहीं पाता है, अंधेरा है, उसको उसके लिए है। जैसे कोई इंसान अंधेरा ना होता है, काम जो खराब है, उसको बोलते हैं हम सूरदास, कुछ बोलते हैं सूरदास, अंधेरा को बोलते हैं सूरदास, तो उसके लिए है। सूंघ के बताएगा, सूंघ के कुछ बोलेंगे वैसा सूचक जिसमें अम्ल भस्म डालने पर गंध में परिवर्तन हो, गंध में उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी। जो अंधा व्यक्ति भी सूंघ के बता दे, अंधा व्यक्ति सूंघ के बताएगा ना, तो लिखेंगे वैसा सूचक, बोल देगा वैसा सूचक जिसमें अम्ल एवं भस्म डालने पर गंध में परिवर्तन हो, गंध में परिवर्तन हो, जो अंधा व्यक्ति सूंघ कर बता देगा रे, अंधा है तो नहीं कैसे सूंघेगा? हम लोग को नहीं पता चलेगा, हम लोग के लिए, आंधा के लिए वाला। अब तुम बताओ कि ऐसा कौन सा तत्व होगा? ठीक है, देखो अम्ल भस्म क्या है, पहले पढ़ा था कि अम्ल ऐसा खतरनाक चीज है, ऐसा अम्ल है कि डालेगा तो ठीक है, दूसरा डालते छेद तो मुंह में चेक होता है, सब खराब है तो मुंह में चाहिए, तो पर मुंह में बताओ चेक कर सकता मुंह से? नहीं। भस्म ऐसा खराब चीज विषालु विषय चेक खाएगा तो मर जाएगा, वो चेक नहीं कर सकता। तो उसको चेक करने का तरीका बता रहे हैं, 3 तरीका है, या तो ये वाला, या तो ये वाला, या तो ये वाला। तो ये जो ऑल्फैक्टिक सूचक है ना, एकरा में अंधा व्यक्ति के लिए होता है। ऐसा बोले अंधा जो ना देख पाए। इसमें कौन सा होता है? आप लोग देखिएगा ना, प्याज देखें, प्याज में नींबू काट दीजिए, देखिए उसमें महक कुछ बदल जाएगा, गलत बोला मैं? प्याज में नींबू का रस गाड़ दीजिए, देखिए उसका महक खराब हो जाएगा थोड़ा देर बाद। तो बताओ अंधा नहीं देख पाएगा ना, तो बोलेंगे प्याज, कुछ बोलेंगे ना प्याज, बोल देगा ले ला मुरई लगरा लिखा आप रिकॉर्ड के वाली क्या रहा हूं रे प्याज देख तो मैंने सब यार प्याज, उसके बाद लौंग का तेल, देख लौंग कैसे देते हैं, हां उसको बोलते हैं लवन का तेल, लौंग को बोलते हैं लवन, अंग्रेजी में लवन का तेल, लवन का तेल बोल देगा ना, लौंग का तेल या तो लवन का तेल ओकरे बोलते हैं। लवन लिख दो या लौंग लिख दो, यार ये लड़का से बेकार किल ले लिया ना आता तो ठीक रहता, तीनों रंग होता, तीनों ठीक लगता, लाल पियर हरे, लाइटिंग बैठ है ना रे, यस सर, कितना पढ़ है ना, लाइटिंग बैठ और लेकिन कैसे माइक पास साथ किया था, साथ ही लगता है याद हो गया। अब तो मेरे लौंग का तेल कुछ रे, लौंग का तेल, एक होता विनीला इत्र, स्प्रे वाला, ये तो इधर खूब मारता है, सबको वो मारता है आवाज, आता ना, विनीला इत्र बोलते हैं, उसको कहते हैं धामा, विनीला इत्र, कुछ बोलेंगे विनीला इत्र, स्प्रे परफ्यूम, और हम डालेंगे ना, बस उसका चेंज होगा स्मेल। तो थोड़ा सा बोलेगा 2 नंबर में क्वेश्चन होगा, कहेंगे मेरे लाडलो प्राकृतिक सूचक के नाम लिख देना, हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी का पत्ता लिख देना। फिर थोड़ा 2 नंबर आ सकता है, ऐसे कृत्रिम रासायनिक सूचक के नाम लिख देना, ऑरेंज मेथिल या फिलॉल पतेली लिख देगा ना। फिर बोलेगा ऑल्फैक्टिक सूचक कौन-कौन है? और प्याज, लौंग का तेल, विनीला इत्र। कोई दिक्कत है? सर ना सर, यस सर ना सर, कंफ्यूजन है? देख क्या बता लोग, लिटमस पात्र से क्वेश्चन आता है, कुछ बोले हैं इससे क्वेश्चन आता है, इसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट बुलाया जाता है। देखिए लिख रहे लिटमस पात्र, लिटमस पात्र, ध्यान से देख बाबू। सबसे पहले जानते हो आप लोग 9th में पढ़े होंगे ना, मैंने जो पढ़ा उसको पढ़ाए होंगे, जो लिटमस प्राप्त होता है ना, पेड़ से प्राप्त होता है, याद है पेड़ से। और पेड़ के बारे में पढ़ाए थे लेसन 3 में, जानते हो किसमें? जंतु के प्रकार था ना, पदार्थ थी, जंतु के प्रकार, ये बहुत से रकम पदार्थों के पढ़ना था, पदार्थ कहने का था ना,
कि पेड़ पौधा के अलग पढ़ना था में तीसरा लेसन में बहुत सारा था पेड़ पौधा जीव जंतु पढ़ना था में तीसरा लेसन में अभी ना पढ़ना तो बाद में पढ़ाएंगे यूट्यूब पर डाल देंगे देख लेना ठीक ना। तू पौधा के नाम तो कुछ बोलते हैं थेरोफाइटा वर्ग में आता है किसमें आता है थेरोफाइटा वर्ग नाम तो क्या एक वर्ग है उसी पौधा से आता है थेरोफाइटा कुछ बोलते हैं थेरोफाइटा थेरोफाइटा वर्ग के पौधा से थेरोफाइटा के वर्ग कौन सा पौधा एक होता लाइकेन अरे वर्ग मैंने बहुत सारा नाम किया हमको ये कौन चाहिए ओकरा से निकालते हैं तो होता लाइकेन कुछ होता है लाइकेन बोल देगा सब बोलेगा कि लिटमस पत्र कौन सा पौधा प्राप्त होता है लाइकेन ये हो गया। बोलेगा कौन सा पौधा के वर्ग से प्राप्त होता है थेरोफाइटा कुछ बोलेंगे थेरोफाइटा लिखिए ना थेरोफाइटा थेरो बोलेगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आता है जानते क्या आपको कल बताए थे ट्रिक अनीला है अनीला अम्ल होता है जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब भस्म करोड़ बता दे देखिए भस्म देख अम्ल की क्या करता है अम्ल अम्ल को क्या करता है ठीक बता देना नीला अम्ल नीला लिटमस पत्र कुछ बोलेंगे नीला लिटमस पत्र को क्या करता है लाल देता है ना। अगर उलट भस्म क्या करेगा नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है उल्टा है ना रे लाल को नीला कर देता लाल को नीला कर देता लाल लिटमस पत्र को क्या करता है नीला कर देता हो गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम याद नहीं करता तुम्हें इतना तो लिखा देता है याद नहीं करता मत अधिकारी आओ करते हैं मैट्रिक में हमरा का हम तो ड्यूटी सब खत्म करना सब पढ़ा देंगे ड्यूटी हम तो 400 450 से ज्यादा नंबर ला पढ़ाएंगे है कि ना आप ना पढ़िएगा तो पढ़ रहा ना कम से कम वो तो टॉप बनेगा ना अब से एक बार लो लेगी चलिए हम मोबाइल बाबू जैसे बोलो 520 नंबर लगा 520 ये तो भारत टॉप हुई थी ऑस्ट्रेलिया क्यों कर टॉप ऑस्ट्रेलिया टॉप उधर के लिए बोल जा छेदिया का था कि हमरा के वेस्टे पढ़ने बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने छेदिया और याद करके हमने करता चलो मैं हैं गलती से लग गया। चलिए यहाँ देखिए लिखते हैं सूचक कुछ लिखेंगे सूचक एक तरफ लिखेंगे आम्ल कुछ लिखेंगे आम्ल एक तरफ लिखेंगे कुछ भस्म एक तरफ लिखेंगे आम्ल और एक तरफ लिखेंगे भस्म। इसको याद करना आपको टेबल वाई वाला आता है परीक्षा में कितना याद करना ना। पहला लिखते हैं लाल लिटमस पत्र कुछ लिखेंगे लाल लिटमस पत्र लिटमस पत्र लिख दिए। फिर लिखेंगे मिथाइल ऑरेंज कुछ लिखेंगे मिथाइल अरे बात करे ऑरेंज देख लिखे ना आप मिथाइल ऑरेंज है मिथाइल ऑरेंज और क्या ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज बोल देगा। फिर तीसरा फिनोल्फथेलिन कुछ लिखे फिनोल्फथेलिन लिखे रे लिख दे फिनोल्फथेलिन फिनोल्फथेलिन अतिथि देवो भव आइए बड़ा मसंदार कर देखो ना जी बात यूं कर दी कुछ ले ले आते सामान सर विचार कर लियो शुरू करिए हाँ मिथाइल ऑरेंज ये नया मिथाइल ऑरेंज। चलिए देखिए अगला कुछ पढ़ेंगे हल्दी किसमें पढ़ेंगे हल्दी अगला पढ़ेंगे हल्दी के बाद चुकंदर कुछ पढ़ेंगे चुकंदर हो गया। फिर पढ़ेंगे छठा चुकंदर लाल गोभी के पत्ता लाल गोभी का पत्ता अगला पढ़ेंगे गजरा तो ये तो
बुखारियत नंबर रखे कौन अक्षयवा हाँ ये सब तीनों का देना जी। चलिए तो बोलेगा कि लिटमस पत्र जब अम्ल में डालते हैं तो रंग कैसे बदलता है? भाई बता ट्रिक। नीला क्या कहता था? लाल क्या कहता था? लाल। और जब इसमें डालेंगे किसमें? भस्म में क्या करेगा? नीला हो गया ना? नीला। फिर बोलेगा कि मिथाइल ऑरेंज अगर अम्ल में डालते तो कैसा होता है? तो रहता है लाल। कैसे रहेगा? फिर भस्म में डालेंगे तो कैसा होगा? पीला रे लेला पीला। फिर बोलेगा फिनोक्सैथिलीन अगर इसमें डालते हैं अम्ल में तो रंग कैसा होता है? रंगहीन। जिसमें कोई रंग ना हो कैसा हो जाएगा? कोई रंग नहीं, रंगहीन। हाँ भाषण डालने कुछ होगा जल्दी बोल। गुलाबी ऐसा होगा? गुलाबी हो गया। फिजिक्स के लिए चल डिस्टर्ब ना कर। जो टच में हट जाइए। जितना सीधा ना समझना होगा। अब एक खाइए पीला हाँ तो बोलते हैं पीला आई बोलते हैं तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमके पास यार ये तो खराब लगेगा है कि ना? रंगीन और गुलाबी। हल्दी हल्दी में डालेगा अम्ल ती रह जाएगा पीला। हल्दी कैसे होगा? करिए रे अरे बेसन की थी कौन वो जल्दी कैसे रहता है? और भात में डालते कैसा होगा? लाल भूरा कैसा होगा? लाल भूरा लाल भूरा। चलो चुकंदर में डालेगा अम्ल। चुकंदर के रस में डालेगा अम्ल। जानते हो क्या होता है? लाल बैगनी कैसा होगा? लाल बैगनी बोल देगा बैगनी। अगला इसमें डालेंगे तो ही हो जाएगा लाल बैगनी। क्या होगा? लाल बैगनी हो गया। ऑरेंज अच्छा टाइप में कोई सीमा नहीं होता है ना लाल बैगनी हो गया। अब बताइए उसमें क्या होगा? एगो में हो जाएगा पीला, एगो में क्या होगा? एगो में क्या होगा? हरा। संतरा कलर याद हो जाएगा दिक्कत। पहले पूछेगा सूचक किसको बोलते हैं? फिर बोलेगा सूचक कितना प्रकार? फिर बोलेगा लीट अरे बताता ना तो नहीं। लिटमस पत्र क्या होता है बता दिया है ना? कौन सा पौधा? थैलोफेटाबारिक से लाइकेन के पौधा से। लाइकेन के पौधा से। फिर सूचक याद करना है। बोलेगा तोरा कि लिटमस पत्र में अम्ल डालते थे कैसा होता है? लाल। ट्रिक बता दिया नीला। फिर भात में डालते कैसा हो जाएगा? फिर पूछेगा ना कि मिथाइल ऑरेंज में अगर डालते हैं अम्ल कैसा होता है? फिर भात में डालेंगे तो कैसा होगा? फिर बोलेगा फिनोक्सैथिलीन में डालेंगे अगर लाल तो क्या होगा? अम्ल। अगर इसमें डालते हैं फिर बोलेगा हल्दी में डालेंगे तो कैसा रहेगा? फिर ओकरा में डालेंगे तो चुकंदर में डालेंगे तो और ये कैसा हो जाएगा? अगर फिर डालते लाल कोई पत्ता में फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर स्टार लगा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट परीक्षा में है ठीक ना? यहाँ से हल्दी तक हाँ 1 रुपया का हल्दी कैसे का है? कहाँ पर है? बंद कर अरे नीचे वाला पूरा बंद कर। अरे वो ना रे नीचे वाला रे। अरे गाना वाला सिस्टम पवन सिंह के साढ़े ज्यादा कर दिया? ये देखिए आप थोड़ा सा देख ले। यहाँ पर कुछ मिथाइल ऑरेंज आगे ना होगा। यहाँ पर कुछ लिखे ऑरेंज पहले लिखी मिथाइल बाद में लिखी। ये क्या करें? थोड़ा इसको मिटा के क्या करना है? मेथिल ऑरेंज ऑरेंज पीछे कर देना। बोल देगा ना सर। हो गया? मिथाइल 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 हो गया? पीछे वाला जो आगे लिखा गया बात कर दे बाबू। आज हमारी 11 नॉर्मल पूरा बायोलॉजी समझ तो 11 में। चल यहाँ देखते हैं हम कुछ पांच सूचक वर्ग किसके बारे में? सूचक 3 प्रकार के प्राकृतिक, एक होता है रासायनिक, एक होता है ऑल्फैक्टरी सूचक। पता है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे ना तो क्या अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। तेरे कल बताया तो उदासीनीकरण अभिक्रिया याद है? देखिए उदासीनी उदासीनीकरण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया बता दे करने याद है? किसको बोलते हैं? याद है? वो जल्दी। जब अम्ल एवं भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण प्लस जल। इसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया।
चलिए वो अम्ल ले HCl लेंगे यस सर घास में लो NaOH ले लिए यस सर इसको ब्याह कराओ केरा से कुछ ही होगा देख पहले जल बनेगा केरा सर चालू कर दे यहाँ देख ध्यान दे जल तो बनेगा यस सर जल बना दे प्रेम से बना दिए हाँ तो तुम बताओ ई वाला ये मिलके कुछ बना दिया जल हाँ अब ई वाला ये बच गया ना हाँ कुछ बना दिया NaCl Na पहले लिखना देख पहले भाष में लिखना यस सर फिर आप लिखना पहले भाष उसके बाद आम्ल कल ही बता दी ना यस सर टेबल होता है ऐसे उसके बाद लिखा था लवण और जल लवण और जल ये सब कल बता दी थे ना यस सर चलिए आज पढ़ेंगे देखिए धातु के कार्बोनेट देख ध्यान से धातु के कार्बोनेट 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 अब कहीं कार्बोनेट किसको बोलते हैं कार्बोनेट जकरा में CO3 कुछ रहा है जब ये अभिक्रिया करता किसे अम्ल से किसे करेगा तो ये जानते क्या बनाता है ये बनाएगा लवण क्या बनाएगा लवण प्लस में जल प्लस में जल अब प्लस में CO2 प्लस में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड देखो अगर ये नहीं ना बनाता ये तो फिर तो एकदम घुस जाते यस सर लेकिन देखिए कुछ बना सुनो ना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अब थोड़ा सा उदाहरण देखना समझ आ जाएगा जैसे जैसे धातु के कार्बोनेट का है या कहे बाई कार्बोनेट क्या कहे बाइकार्बोनेट बाई कार्बोनेट कार्बोनेट बाई कार्बोनेट कार्बोनेट क्या है तो बाई कार्बोनेट क्या है एक ही बात ये है अब बाई में कब किसको लगाते हैं H लगाता है आगे उसके बाद CO3 लगेगा कुछ भी लगेगा H लगेगा आगे बस होएगा बाई कार्बोनेट अब उदाहरण देखो उदाहरण जैसे में देखो कुछ अम्ल है हाँ धातु कार्बोनेट कौन है देखें CaCO3 का लिखा है CO3 एकरा ब्याह कराओ किससे अम्ल से अम्ल ऐसे अम्ल है ऐसी अम्ल कहां से निकलता है HCl पेट में जाता पीएच मान कितना होता है हमारे है बन एक होगा लिखा देगा ना जमानी याद रहना चाहिए समझे ना पीती सब याद है याद है ना हाँ इसको ब्याह कराओ तो क्या बनाएगा पहले तो CO2 बन जाएगा जान आराम से CO2 लिख दो पहले आराम से प्रेम से और जाल फिर तो जलवा लिख दो H2 जान अब जब बात कैसे क्या बनेगा लवण लवण तुम बताओ लवण कौन बनेगा देख CO2 बन गया ये तो ले लिया यस सर अब फिर जलवा ले लिया ना हाँ H2O ले लिया बच कुछ गया Ca यस सर है ना रे CS Ca बनेगा और क्या बनेगा Cl यही ना बचेगा यस सर CaCl तो दिक्कत नहीं एक और लेते देखें Na यस सर H अब ले ली बाई कार्बोनेट यस सर उसके बाद CO3 हाँ एक रुपया करो किसे HCl से कोई से नाम ले लो H2O से फॉर्मूला लिखाते हैं दुनिया के तो हम पहले पढ़ाई से पहले लिखते थे ना यस सर इसको ले HCl इसको कराओ तो तुम जानते हो कि बनेगा क्या CO2 इसको पहले लिख दो उसके बाद H2O लिख दो अब जब बात कैसे रुद्र लिख दो यस सर क्या बचेगा तो देख नीचे निकल ही गया N हां तेरे तो आएगा बाबू यस सर और क्या बचेगा Cl यस सर NaCl बन गया नमक इसको बोलते हैं साधारण नमक कुछ बोलते हैं साधारण नमक समझ में आया आपको आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना कि धातु के कार्बोनेट जब अम्ल से विक्रिया करता क्या बनता है लवण जल और क्या बनेगा CO2 कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं समझ में आ गया ना चलिए अब पढ़ेंगे चलो देखो ध्यान से अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार कुछ पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे भस्म के प्रकार भस्म के प्रकार यदि ऐसो मस्त देख रहे हैं छंदन बोलिए ना सर अम्ल के प्रकार किसके आधार पर लिखेंगे H2 के H प्लस सांद्रता के आधार बता देना H प्लस यही ना H प्लस सांद्रता के आधार पर चल देख अम्ल के प्रकार कितना दो प्रकार कितना एक को बोलते हैं परवल अम्ल कुछ बोलेंगे परवल अम्लीय ने कहा बजरिया से परवल खाते हैं बोलते परवल परवलिया है रे आई पता दुर्बल अच्छा तू नाम में से ना देख रहा है परवल में मजबूत दुर्बल में कमजोर ना बचा रहा है दुर्बल अम्ल अब थोड़ा सा परिभाषा पूछेगा कि परवल अम्ल केकरा बोलते हैं मेरे लाटो लिखो बोलेगा परवल अम्ल किसको बोलते हैं परिभाषा लिखो क्या लिखेंगे कुछ लिखेंगे परवल अम्ल उस अम्ल को कहते हैं जिसमें अम्ल पूर्ण रूप से H प्लस आयन पूर्ण रूप से घुल जाए अधिक मात्रा में क्या दे अम्ल H प्लस आयन वैसा अम्ल जिसमें
H प्लस आयन H प्लस आयन पूर्ण रूप से घुल जाए पूर्ण रूप से घुल जाए और उसके बाद अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में H प्लस आयन दे H प्लस आयन लिख देगा ना कितना आसान है देख लिखते हैं लिखेंगे वैसा अम्ल जिसमें जिसमें जल में पूर्णतः घुल जाए पूर्णतः घुल जाए एवं अधिक मात्रा में H प्लस आयन दे कुछ बोलेंगे H प्लस आयन दे उसे क्या बोलेंगे परवल अम्ल कहते हैं देखते तेरे समझ अपना ठेठ बात परवल में पूरा घुल जाए पनिया में पूरा जरपुना ने बोलते परवल समझ में आया कहे का बोलते कुछ लिखे तो कुछ ना दे बोले साहब में कुछ लिखे कुछ कैसे देख लो ईसाई रेटुरल है ना ऐसा जिसमें जल में पूर्णतः घुल जाए एवं अधिक मात्रा में H प्लस आयन दे उसे क्या बोलते हैं क्या बोलेंगे परवल अम्ल अब जैसे देख उदाहरण पूछेगा जैसे में देख HCl ये बड़ी खतरनाक है पूछेगा उदाहरण में खास करके HCl बड़ी खतरनाक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये जाने पूरा घुल जाता है इसके बाद H2SO4 लिखा थे इसे बड़ी H2SO4 ठीक है ना बच्चों ना सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं बैटरी अम्ल क्या बोलते हैं ये बताए थे HCO3 लिखा थे कार्बोनिक अम्ल लिखा थे ना कार्बोनिक अम्ल ये सब क्या है ये सब परवल अम्ल है बड़ी खतरनाक अम्ल है समझे बड़ी ताकत इसमें रहता है चलिए आप कुछ पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल के बारे में किसके बारे में दुर्बल अम्ल किसको बोलते हैं वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुले एवं कम मात्रा में H प्लस आयन बोल देगा वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः रूप से ना घुले एवं कम मात्रा में H प्लस आयन दे बोल देगा सेम समय से ही बोले हो खाली काम लिखते है ना वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुले आंशिक रूप से घुले एवं कम मात्रा में H प्लस आयन देता हो उसे क्या बोलेंगे दुर्बल बोले तो कमजोर कुछ बोलेंगे दुर्बल अम्ल कहते हैं बोलेंगे रे कहते हैं अब देख जैसे उदाहरण पूछा था जैसे आप लोग पढ़े थे याद है देख रे HNO3 पढ़े थे नाइट्रिक अम्ल पढ़े थे ना और कुछ बताए थे जो कमजोर अम्ल है HF हाँ HF लिख दो ठीक ना उना हो सकता है ठीक ना इस दो और है पर इसको याद रखना कि ये सब दुर्बल अम्ल तो कमजोर पानी में ना घुलता होता एकर पावर कम है एकर पावर कम है ज्यादा एकर ज्यादा नहीं है ओकर कम है ओके इधर हाथ देते हैं आप बोलते हैं देखिए ना आप पढ़ेंगे भस्म के प्रकार भस्म के प्रकार भस्म के प्रकार अब पूरा ठीक हो लेना किसके आधार पर तो ही सांद्रता के आधार पर रे OH माइनस बोलते हैं OH माइनस के आधार पर OH माइनस के आधार पर नल बताते कल OH आधार पर ये भी कितना प्रकार दो प्रकार एक को बोलते हैं परबल भस्म एक को बोलते हैं दुर्बल भस्म सेम समझ नहीं हो एक को बोलते हैं परबल भस्म एक को बोलते हैं दुर्बल भस्म बोलेगा परबल भस्म किसको बोलते हैं तो बोला वैसा भस्म जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाए एवं OH माइनस क्या H प्लस आयन अधिक मात्रा में उसको बोले अधिक मात्रा में OH माइनस आयन दे सेम समझ क्या होगा इसे लिखे ना सेम समझ से लिखेंगे खाली यहाँ H प्लस ना है H लिखेंगे वहाँ पर कुछ लिखेंगे OH माइनस तो आप लिखेंगे वैसा भस्म
वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः घुलकर लिख देते हैं, पूर्णतः जल में घुलकर देखिए घुलकर देखिए ना भला करा ना अपनी घुलकर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन प्रदान करे। उसे क्या बोलते हैं? परवलन। परवल भस्म कहते हैं। हो गया? सेम है होगा। अगर हम कुछ बोला ना लिखते वैसा हम जो जल में पूर्णतः घुल जाए एवं अधिक मात्रा में दिखाई करे वैसा हम जो जल में आंशिक रूप से घुले लिखा है एवं कम मात्रा में पुनः घुलते रे लोल है हम बाबा से ये घुल जाएगा पूरा इन्हें घूमे आंशिक कम घुलेगा ना सर आप बोले थे कि पुनता होगा, लिखे थे ना पुनता पूरा बोलते थे पुनता पुनता एकदम होगा। हां तो वहीला बोल रहा हम धन्यो प्रभु जैसे क्या हुआ? चलिए उदाहरण है बताइए कौन सा होगा? तब बोलना NaOH ये सब परवल है सोडियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ और कुछ लिखा है तो देखिए KOH ये सब क्या है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। फिर LiOH है रे लिथियम हाइड्रोक्साइड ये सब क्या है? परवल है। परवल मतलब ऐसा ना कि खूब देता है जबरदस्त कम ताकत रहता है। कहेगा ना कि तोड़ेंगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं ऐसा है कहेगा तोड़ेंगे पर छोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे देखिए इसमें कुछ बोलेंगे वैसा भस्म कमजोर ये हम ना होते OH में यहाँ ब्रैकेट से और नीचे ठीक है। अरे ये भी होती रहे लोग मैं तो बने रहते हैं LiOH भी होता है लिथियम ऑक्साइड ये भी होता है सबको लौटवाई से कर देता है ये घुमा के देखो पूरा लगा पूरा था से देखिए हम जूम करते हैं वैसा देखिए कुछ लिखेंगे वैसा भस्म जो जल में यहाँ देखना वैसा ये अंधेरा की इधर आना चाहिए दूसरे से छिपा है लेकिन हमारी इधर फेंक के डंडवा से आज करके लेकिन 4G 5G पैदा हो चुकी है 2G में जी बाल बच्चा तो 5G हो तो पैदा पापा हमरा इंस्टाग्राम चलावे दे पापा भी सीना पर इंस्टाग्राम दे फेसबुक पे चलावेला नहीं पापा दिन 4G 2G और बेटा है 5G देखिए वैसा भस्म क्रम लिखेंगे वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुलकर कम मात्रा में क्या दे OH माइनस आयन समझ में आया क्रम लिखते हैं ऐसे हो गया ना देखिए लिखेंगे वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से कुछ कर रहे पढ़ो वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुलकर एवं कम मात्रा में OH माइनस आयन देता है उसे क्या बोलेंगे दुर्बल माने क्या होता है? कमजोर दुर्बल भस्म बोलते तो लिख दे कल वो जल्दी ऐसे नो लिख देगा लिख देना दुर्बल भस्म कहते हैं जैसे देखिए CaOH लिखा है ये सब क्या है? दुर्बल भस्म पूछिए रे फिर लिखा है आपको देखिए NaCl लिखा है ना सोडियम से लिखा और कुछ लिखा है CH3 वो है धीरे नमक है और लिख सकते हैं देखिए Na2 उसके बाद OH2
ये देख रहा है हाँ ये Yes, सब sir. क्या है ये सब है तुमको दुर्बल दुर्बल में कमजोर पनिया में कम घुलता है Yes. अयो पनिया में घुमाच के घूम जाएगा और कब ज्यादा मात्रा में रहता है OH माइनस वो भी पनिया में घुमाच के घूमेगा ठीक ना अई काम घुलेगा समझ में आया Yes. कोई दिक्कत चलिए अब आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा जो भास्म जो भास्म जल में पूर्णतः खुल जाए उसे बोलते हैं क्षार छार बोलेंगे क्षार। क्षार बोलेगा हाँ देखिए नोट में लिखना है इम्पोर्टेंट है जो भास्म जो भास्म जल में जल में भूल जाते जल में उनका भूल जा पूर्णतः खुल जाए ना पूर्णतः भूल जा उतना भूल जाए उसे क्षार कहते हैं क्या कहते हैं क्षार कहते हैं बोलेगा चलिए अब देखिए अब पढ़ना ये तो हो गया इसके आधार पर OH माइनस आधार पर हो गया एक और पढ़ना आम्ल के प्रकार कुछ पढ़ना आम्ल के प्रकार ये किसके आधार पर मात्रा के आधार पर किस पर मात्रा के आधार पर कितना प्रकार के होता है 2 प्रकार देखिए एक तो बोलते हैं तनुअम एक तो बोलते हैं सांद्रनम कुछ बोलेंगे सांद्रन सांद्रन अच्छा तुम बताओ तनुअम में भी होगा तो ऐसे भास्म हो सकता है अरे तनु भास्म सांद्रन भास्म होगा वो भी तो हो सकता है एक लिखने समझ आ जाएगा ना देख तनुअम किसको बोलेंगे समझ लेना आम्ल जो है ना आम्ल तांद्रा आम्ले के पास आम्ले के पास तारे ले ले बता रहे दूसरा में रे ओकरा में रे ऐसे मतलब कैसे बताए वो लोग अरे वैसे एक और लिखे थी भास में रे मतलब ऐसी बोला ना उना दिख रहे छोड़ दिए हैं लिख लेगा अपने से ना तो नहीं बड़ी महाने रे सब आगे तक जाकर देख एकरा में आम्ल की मात्रा कम एवं भास यदि जल की मात्रा ज्यादा जल की मात्रा बोलेगा कि तनु आम्ल किसको बोलते हैं तो बोलना वैसा विलयन सुन वैसा विलयन जिसमें आम्ल की मात्रा कम हो तथा जल की मात्रा अधिक हो उसे क्या बोलेंगे बोल देगा लिख देगा ऐसे नो छोड़ देते लिख लेना चल इसमें देख ये करा इकराम देख आम्ल की मात्रा ज्यादा ऊपर के मतलब ज्यादा और नीचे मतलब और नीचे के मतलब कम तो बोल देगा यस सर तो कुछ बोलेंगे साधारण में बोले साधारण में किसको बोलते हैं वैसा बिलियन बिलियन है ना बिलियन मिला वैसा बिलियन जिसमें आम्ल की मात्रा ज्यादा एवं जल की मात्रा कम उसको क्या बोलेंगे साधारण तो इसे तो भाषण भी हो सकता है ना तो छोड़ दिए ना लिख रहे हैं कोई दिक्कत है हमारा समझ में आया लिख देगा ना उतार इसको और ठाड़ को किराए रे अल्लाह मत करे देखिए ये जो है ना HNO3 ये होगा कार्बन अम्ल कौन सी होगा कार्बन अम्ल ये वाला होगा यहाँ ये वाला होगा यहाँ तो लिख लेंगे ना HNO3 हो गया इसको कहाँ मिटा के लिखना है यहाँ इसको मिटा दो लिखेंगे H आप कुछ लिखें CO3 हो गया और एक नाम हो सकता है एसिटिक अम्ल देखिए CH3 COOH लिखा है क्या एसिटिक अम्ल इसमें होगा लिख लीजिएगा और यहाँ पर देखो वैसा भास्म जो जल में पूर्णतः घुलकर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन कर देते बस हाँ नहीं ठीक है ऐसे ठीक है ऐसा ठीक है सब ठीक है इसको खाली वाला मिटा दियो खाली ये मिटा रहे हैं इसको मिटा दो ये ना कितना हो जाए छोड़ो दो भी लिख अभी 80 वर्ष का 80 स्टाफ कौन विस्तार नहीं कौन अच्छा हुए हैं पूरा पूरा नहीं बंद कर स्टॉप जो है ना अब दो खड़े पढ़ाई है सर कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है साल भरी पढ़ाई चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग पीएच स्केल के बारे में किसके बारे में थोड़ा सा रे दोनों दोस्तों ने की जगह बैठे रहना एक दिन पूरा लाता ऐसा लड़ाई दोस्ती दोनों के लाता है और ओकर पूछे लगे इंस्टाग्राम को अपन खूब स्टाइल में ये स्टाइल को वही सर
अच्छा है, थोड़ा सॉफ्ट वीडियो देता अच्छा लगा। चल देखें, चालू होइला सर के बारवा हाँ देखिए आप कुछ पढ़ेंगे पीएच स्केल, कुछ पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल। पहले पूछेगा पीएच स्केल खोज कब हुआ था, तो बोला 1909 में। 1909 में। योगी जी ठीक है सर। सोची पर इसका खोज कब हुआ था 1909 में। 1909 1909 में बुद्धिया बाबा सा हैं? हमारे तो बोला था सब बोलो कौन क्या था, आकेगा तक तो बोला सोरेनसन। सुरेशन। कौन क्या था सुरेशन। सोरेनसन। सुरेशन। सुरेश सुरेशन। सन बोल देगा यस सर। कौन वैज्ञानिक था, सुरेशन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक था। यही पीएच स्केल होता ना है, ओकरे से नापते हैं क्या, अरे चल हम पेलवा के लिए समझा रहे सर सर। जल्दी दे पेलवा बात अपने करो। मोहन लीडिया बता देता लीडिया की भी बात नहीं कर रहा है सर अब बात करेगा देखिए पीएच स्केल देखिए कैसा होता है, ध्यान से। एक से किसी भी चीज का आम्ल भस्म के नापते हैं, कुछ करते हैं किसी भी चीज का आम्ल भस्म को नापते हैं, ठीक है। देखिए बीचों में होता है 7, कितना होता है 7 7 के बाद बगल में कितना होगा 6 6 5 5 4 4 3 2 2 1 1 लड्डुआ हो गया। हां सर। यहाँ पर 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 हो गया। इसका आंसर आ गया 7 जिसका हाँ, देखिए जो 7 है उसको बोलते हैं उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। कुछ बोलते हैं उदासीनीकरण। उदासनी, कुछ बोलते हैं उदासीनीकरण। उदासनी, उदासनी बोलते हैं उदासनी है ना, उदासीनीकरण। उदासनी बोलते हैं, चाहे उदास बोलो कुछ बोलेंगे 10 उदासनी दिए यस सर। कोई दिक्कत। 10 कोई दिक्कत अच्छा, इधर पढ़ेगा तो अम्ल के मान बढ़ता है, क्या बढ़ता है अम्ल का मान क्या होता है बढ़ता है, बोल देगा यस सर। बढ़ता है। और इधर पढ़ेगा तो क्या होगा घटता है काट लेना, भस्म का मान बढ़ता है, यस सर। भारत का मान क्या होगा भस्म का मान, बढ़ता है। भस्म का मान क्या होगा बढ़ता है। बढ़ता है, गुड्डू हमारा भाई इसका मान बढ़ता है बढ़ता सर। है। हो गया ना, यस सर। अब देखो समझ ध्यान से थोड़ा कुछ उदाहरण दे रहे हैं, बताना है कौन होगा, कौन कर रहा है उसे, सब सोच कर कल सोच रहा कल पूछेला साइंस में। देखना बताना तो नहीं कौन परबल भस्म होगा और कौन दुर्बल भस्म, परबल अम्ल एवं दुर्बल भस्म। दुर्बल यहाँ पे देखो समझ, जितना आगे जाएगा उतना बढ़ेगा परबल, कुछ बढ़ेगा परबल, और जितना इधर आवेगा बढ़ेगा दुर्बल, कमजोर होगा, कमजोर, और जितना इधर बढ़ेगा उधर भस्म बढ़ेगा, भस्म की मात्रा बढ़ेगा, मजबूत होगा। तो इधर बोलते हैं क्या परबल, और इधर नीचे इधर आवेगा तो क्या होगा दुर्बल, दुर्बल कमजोर होगा, कमजोर कमजोर। तो तुमने पहले बताना परबल हम दुर्बल, जैसे एक पीएच मान दे दिए, एक दे दिए एक पीएच मान दे दिए 3, एक दे दिए पीएच मान 5, एक दे दिए पीएच मान 7। चलिए तुम बताओ, ये दोनों बताओ कौन परबल होगा कौन दुर्बल होगा, जल्दी बताओ, परवल होगा। बोल जल्दी, परबल कौन होगा, बोल जल्दी, परबल हम कौन होगा, उठा में 4 को परबल एक नहीं रे, ये होगा कुछ ही होगा, ये होगा परबल, कुछ होगा रे परबल अम्ल माने मजबूत है। ये बताओ एक अम्ल तुलना की कुछ होगा दुर्बल, समझ में आया, कमजोर। अरे कुछ बोले जितना जाएगा तो बढ़ेगा, पढ़ा कुछ होगा परबल, इधर कुछ होगा दुर्बल, हो गया ना। अब तुम बताओ इधर में तुलना कर, इधर में तुलना कर, एक कौन परबल होगा, ये परबल होगा परबल अम्ल छोटा परवल होता है ना सर। हो गया। हाँ यही कुछ होगा दुर्बल, दुर्बल बोलते कमजोर है ना रे, समझ में आया बाबू। हां सर। कोई दिक्कत। अब देख अगला भस्म बोलते, भस्म ऑब्जेक्ट में आता है, देखा क्या है कौन परबल है कौन दुर्बल है, तो जितना कम होता हो परबल होगा, जितना ज्यादा होगा दुर्बल होगा, समझ में आया। चलो देख अब बताना है परबल भस्म, परबल भस्म एवं दुर्बल भस्म, दुर्बल भस्म। चल देख यहाँ पकड़ थोड़ा सा, पीएच मान दे दिए 5 और पीएच मान दे दिए 11। 11 किसका पीएच मानता है, दिखाए थे चूना के, किसके रे चूना का पीएच मान कितना होता है 11, यस सर। चूना का पीएच मान 11 लिखा थे, यस सर। यस सर। लिखे ना चूना का कितना होता है 11। अब तुम बताओ एकरा में कौन दुर्बल भस्म होगा कौन परबल भस्म होगा, हाँ दुर्बल कौन होगा परबल कौन होगा। परवल होगा 5। हम कुछ बोल रहे हैं जो जितना बढ़ेगा उतना उसका पीएच मान क्या होता है परबल होता है, और जो घटेगा उसको दुर्बल होगा, कुछ होगा दुर्बल,
तब बताओ एकरा में क्या होगा 5 5 होगा दुर्बल हाँ दुर्बल भस्म कुछ होगा दुर्बल भस्म ये कुछ होगा परबल बोले ना परबल कोई दिक्कत है समझ में आया यस या नो चलिए अगला देखिए अगला पीएच मान लेते हैं वो 6 कितना लिए 6 आगे बोले पीएच मान 8 कितना लिए 8 अगला हम तरफ पूछे कौन परबल है कौन दुर्बल है कौन परबल है 6 पे नहीं ना आ गया रे क्या बोल रहा हूं क्या आई 8 कहां रहा यहां आएगा 8 यहां आएगा यहां है ना ऐसे 6 में देना चाहिए ना देना चाहिए जानते कितना 9 और देना चाहिए 12 क्योंकि फिर हम ना हो जाएगा कम ना देंगे एक में देना चाहिए था कम देना चाहिए तो कितना कम से मान कितना देना चाहिए था इधर से सब भास में है और इधर से सब तब भास में पढ़ा तो भास में लेंगे ना हम लोग थोड़ी ले लेंगे अब बताओ एकरा में पीएच 1 9 है बताओ एकरा में कुछ होगा दुर्बल या परबल दुर्बल दुर्बल भास बोल देगा यही कुछ हो जाएगा परबल भास में परबल भास ऑब्जेक्टिव बना देगा बना देगा ना चलिए अब इसका सूत्र होता है कुछ होता है सूत्र pH बराबर pH बराबर पहले pH की फुल फॉर्म याद है फुल फॉर्म पूछेगा तो बता देगा ए हीरो pH की फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन पावर ऑफ हाइड्रोजन या तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दो होता है देखो तो दो इसका दो फुल फॉर्म फुल ऑन एक दो एक होता है पोटेंशियल 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 ऑफ हाइड्रोजन बोल देगा ऑफ हाइड्रोजन H4 हाइड्रोजन H4 हाइड्रोजन बोल देगा रे हाइड्रोजन तो दिक्कत है ये होगा पहला पूछेगा pH की फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन या तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये होगा पहला दूसरा देख ले पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन पावर ऑफ हाइड्रोजन पावर एक्शन हाइड्रोजन तो लिख ही दिए पावर ऑफ और माइकल लिंक का बोले तो खाई दो तो कुछ प्रॉमिस इसको माइक्रो टाइप करा पावर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन अब पूछेगा pH की फुल फॉर्म बता देगा दो को था क्या को बता कुछ भी आएगा उसका दिक्कत है बोलेगा पहला पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या तो पावर ऑफ हाइड्रोजन पावर ऑफ हाइड्रोजन देख लिया अब देख pH का सूत्र था pH का सूत्र क्या होता देख माइनस लॉग लॉग पढ़ना अपना मिलता खत्म हो गया पहले मिलता था लॉग उसके बाद H प्लस देख लिया तो दिक्कत है रे नहीं सर अब देख समझ लो यहाँ पे ये होते कुछ है माइनस ना कुछ रे माइनस को हिंदी में क्या होता है ऋणात्मक कुछ बोलेंगे ऋणात्मक ऋणात्मक बोलती ना ऋणात्मक ये देख रहा लॉग LOG लॉग ये कहाँ लिख रहे हैं सूत्र परिभाषा लिख लो क्योंकि ये लिख लेगी ना परिभाषा ऐसे याद हो जाएगा लेकिन पर है ये है हमने सूत्र लिख लेगा ना परिभाषा लिख लेगा देख लॉग को बोलते लघु गणक लघु गणक बोल देगा लघु गणक और पीछे देख रहा है ब्रैकेट में ऐसे तो नहीं है लेकिन मैथम बोलते बड़की कोष्ठ मैथम बोलते बड़की कोष्ठ लेकिन साइंस में ऐसा नहीं बोलते हैं साइंस में बोलते हैं सांद्रता क्या बोलेंगे सांद्रता बोल देगा उसके बाद जो देख रहा है H प्लस इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन क्या बताया है पहले बताया रे हाइड्रोजन आयन कुछ बोलेंगे हाइड्रोजन आयन बोल देगा अब देख परिभाषा लिखे हैं किसका pH के परिभाषा pH के परिभाषा क्या होता है ये वाला याद है सूत्र याद है तो लिख देगा सूत्र याद है लिख देगा देख कैसे बोलेंगे किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन देख कहां से ठीक है किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन इसको कुछ बोलते हैं सांद्रता में लघु गणक के ऋणात्मक मान को pH स्केल कहते हैं क्या कहते हैं बोल देगा एहसान फिर से बोल रहे सुन ध्यान से ध्यान सुनना pH परिभाषा क्या था कहां से स्टार्ट करना है यहाँ से बोले खाली लिखना किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन इसको क्या बोलते हैं लिखने वाली सांद्रता हाइड्रोजन आयन में सांद्रता लघु गणक के ऋणात्मक मान को pH कहते हैं बोल देगा कोई दिक्कत लिख भी दे देखिए लिखते परिभाषा किसी
किसी नहीं याद होगा तो देख लो महिलाओं में से यूट्यूबर से यस सर किसी देख कहाँ से एक देख किसी किसी बिलियन 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 में में देखिए उसके बाद यहाँ से कट करना हाइड्रोजन आयन बोलते हैं Yes, sir. हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन आयन लिख दिए उसके बाद यहाँ चले अब इसको लिखो इसको क्या बोलते हैं इसको देख सांद्रता संदर्भता सांद्रता में में लिख दिए सांद्रता उसके बाद देख इसके बाद यहाँ चले यहाँ लॉग लॉग क्या बोलते हैं लघुकरण लागू करना रटते रहिए घर जाके लेना समझना है यहाँ पर रट लेना है खाली सूत्र याद है तब लिख देगा Yes. खाली रटना नहीं समझना है इसको लिख लिया ये लिख देगा सुन दे फटोला Yes, sir. ये लिख दिया ये लिखा जाएगा कौन सुन में यहाँ पे ये राटे पढ़ लेना है यहाँ खाली इसको समझ नहीं होगी देख इसको लिख दे काम में लगा देख किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन में है ना हाइड्रोजन आयन में सांद्रता में उसके बाद सुनता लिखी ना उसके बाद देख लॉग लॉग लघु गणक लघु गणक हो गया लघु गणक के इसको क्या बोलते हैं मैंने समझ रहे देख कुछ बोलेंगे ऋणात्मक ऋणात्मक मान को पीएच कहते हैं क्या कहेंगे पीएच कहते हैं हो गया चलिए एक बार फिर से बोलते हैं पहला सूत्र याद कर इसका पीएच के माइनस लॉग प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट देखा लिखा माइनस क्या बोलते हैं ऋणात्मक लॉग के लघु गणक H प्लस हाइड्रोजन आयन कोष्ठक क्या बोलते हैं सांद्रता इसकी बिलियन में उपस्थित लिखो ये तो बढ़िया सर नीचे वाला सब इंडिया लिखा है जो लिखले चल जाओ है ना यस सर अब इसको याद करने उपस्थित देख इसी बिलियन में उपस्थित के लिए यहाँ लिखना चाहिए उपस्थित हो गया इसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन में सांद्रता में लघु गणक के ऋणात्मक मान को पीएच मान कहते हैं याद हो गया ये याद कर लो याद रखना कोई दिक्कत आज के लिए इतना काफी है आज कल मिलेगा कहाँ पढ़ाते हैं नहीं ले वो तो आप पढ़ाते हैं जरा देखिए